गोपीनाथ जी। जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हम भगवत चिंतन में लीन होना चाहते हैं पर सफल नहीं हो पा रहे। सफल होने के लिए उपाय क्या है महाराज जी? महत्व बुद्धि। हमारी जहां महत्व बुद्धि होती है वहीं हमारा चिंतन होता है। शरीर में महत्व बुद्धि, शरीर के भोगों में महत्व बुद्धि, शरीर के रिश्तों में महत्व बुद्धि। महत्व बुद्धि हमारी भगवान में उतनी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि नहीं है में आप यहाँ आते ही नहीं, आप भगवत चिंतन की बात ही नहीं करते। पर वास्तविक नहीं है। जैसे हमको अच्छा भोजन मिल जाए तो हम प्रभु को भूल गए, तो भोजन से भी भगवान का महत्व हमने कम समझा, तभी तो भगवान को भूल गए। जब हमारी महत्व बुद्धि श्री भगवान में ऐसी हो जाए कि त्रिभुवन की कोई भी भोग वस्तु, कोई भी राज्य लक्ष्मी, कोई भी वैभव मिले पर हम प्रभु का आधे पल के लिए भी स्मरण न छोड़ें, तब माना जाएगा कि महत्व बुद्धि भगवान पर है। तो हम महत्व बुद्धि प्रभु पर बढ़ाएं। ये श्वास बहुत कीमती है, इससे बढ़कर त्रिभुवन में कोई कीमती चीज नहीं है। इस श्वासों को हमने, मानो आपकी 50 वर्ष की आयु में आपने जो कमाया, अब आपकी आखिरी श्वास हो तो 50 वर्ष की श्वासों खर्चा करके जो कमाया उससे एक श्वास भी नहीं खरीद सकते हो आप, एक श्वास भी। तो ऐसी कीमती श्वासों में यदि हम राम हरि कृष्ण बोले होते, राधा राधा बोले होते, तो ये श्वास सार्थक हो जाती, नहीं तो ये श्वासें निरर्थक है। तो महत्व बुद्धि परम धन भगवान का नाम है। अगर भगवान का नाम प्रत्येक श्वास में चल रहा है तो हम महत्व बुद्धि भगवान पे रखते हैं। यदि नहीं चल रहा है तो फिर राग द्वेष का चिंतन चल रहा होगा या विषय का चिंतन चल रहा होगा, तो फिर भगवान का अनन्य चिंतन नहीं होता। अब महत्व बुद्धि कैसे बढ़े भगवान में? हम जिनकी खूब चर्चा सुनते हैं और जिनकी चर्चा करते हैं वही हमारे चिंतन में आता है, और जो चिंतन में आता है उसी का महत्व हो जाता है। हम खूब भगवान की चर्चा सुने और खूब भगवान की चर्चा कहें। जैसे भागवत जी का है, हिंदी से है, 2-4 अध्याय रोज भगवान को सुनावें, भक्तों के चरित्र सुनावें, भगवान की खूब चर्चा सुने। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, और भरे निरंतर होई न पूरे। खूब कथा पृथु जी महाराज ने तो कथा का ऐसा स्वाद मिला कि भगवान से कहा कि हमें एक वरदान दे दो, 10,000 कान हमारे दे दो। 10,000 कान, 1-2 कानों में, हाँ 5-5 हजार कानों की सामर्थ्य हो जिससे मैं रात दिन भगवान की चर्चा सुनता रहूं, तो महत्व बुद्धि आ जाएगी। हम जिसकी चर्चा सुनते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, हमारा मन वही मनन करता है। तो हम संसार की चर्चा सुनना बंद करें, संसार की चर्चा करना बंद करें, भगवान की खूब कथा वार्ता सुने और गाएं, तो अभी भगवान से प्रीति हो जाए। भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, भगवान की लीला कथा गाएं, और भगवान के प्रेमी संतों का समागम, उनके सानिध्य में रहे, तो अभी भगवान पर महत्व बुद्धि हो जाएगी। अगर भोगों में राग है, संसार में राग है, तो भगवान से देखो, भगवान का भजन करने के लिए ये चौपाई जीवन में उतारनी पड़ेगी। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरि डोरी। शेष काम भगवान कर देंगे। आपको सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से इनके संबंधों का राग जो है वो भगवान के चरणों में समर्पित करना होगा। अभी हमारा शरीर और शरीर संबंधियों में अधिक राग होने के कारण भगवान में महत्व बुद्धि जो होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए हमारा निरंतर भजन नहीं चलता। तो महत्व बुद्धि सुनने कथन से और मनन से होती है। जो श्रवण कथन सुमिरन, तो फिर महत्व बुद्धि हो जाएगी। अभी श्रवण कथन सुमिरन हमारा संसार का होता है, इसीलिए इसी पे महत्व बुद्धि है। जैसे रोज किसी की बात सुनो तो आपको देखने की लालसा आ जाएगी। ऐसे हम जब रोज भगवान की बात सुनते हैं तो एक बार लग जाता है, एक बार लाइव तो देखें भगवान को, कैसे है भगवान। जहां ये लालसा लगी भगवत प्राप्ति की, बस फिर काम बल गया। भगवत प्राप्ति की लालसा लगे तो अब चाहे 1 घंटा आपको बैठे रहना पड़े, बुरा नहीं लगेगा। ये लगेगा यार 1 ही घंटा की तो बात है, 1 घंटा बाद मिल लेंगे। तो ऐसे पूरा जीवन हमें चाहे इंतजार करना पड़े,
पर लालसा लग गई ना भगवत दर्शन की, हाँ अब और कछु न सुहाए, अब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। भगवान से जो आशिकी करते हैं ना, उनका कुछ अलग चित्त होता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। वो जगत के मार्ग से अलग होता है। संसार चाहता मान, वो मान अपमान में सब होना चाहता है। संसार चाहता है स्तुति वंदना, वो निंदा और स्तुति दोनों को समान समझता है। तो ये भगवत मार्ग में थोड़ा सत्संग का हमारे अंदर प्रभाव पड़े और संसार से महत्व बुद्धि हटे तो निरंतर भजन बनने लगे। डॉक्टर विवेक तागड़ी जी, लखनऊ से।